गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग फिर से एक बार स्पेशल सेंटेंसेस के आसान ट्रांसलेशन के पार्ट 3 में उपस्थित हैं। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और आज हम लोग फिर से एक बार देखेंगे कि जो पिछले वीडियो में आप जो देखे थे, जैसे वह पढ़वाता है, वह मोहन से लिखवाता है, इस तरह के जो वाक्य हैं उसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, उसके आगे हम लोग चलेंगे। जैसे वह मुझे लिखवाएगा, आप लोगों ने भी पिछले वीडियो में वह लिखवाया, वह लिखवाता है, इस तरह का देखा। इसमें हम लोग देखेंगे वह मुझे लिखवाएगा, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा। ही विल मेक मी राइट। जैसे वह मुझे लिखवाता है, ही मेक्स मी राइट, उसने मुझे लिखवाया, ही मेड मी राइट। उसी तरीके से वह मुझे लिखवाएगा, ही विल मेक मी राइट। अब आप इस तरह के और भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं। वह मुझे पढ़वाएगा, ही विल मेक मी टीच। वह मुझे खिलवाएगा, ही विल मेक मी प्ले। मैं मोहन को लिखवाऊंगा, आई विल मेक मोहन राइट। इस तरीके के ट्रांसलेशन हम आसानी से बना सकते हैं। अब इसी में अगर नेगेटिव है, जैसे क्या वह मुझे लिखवाएगा, तो विल पहले आ जाएगा, विल ही मेक मी राइट। वह मुझे नहीं लिखवाएगा, ही विल नॉट मेक मी राइट, ही विल नॉट मेक मी राइट। मैं उसे नहीं लिखवाऊंगा, आई शैल नॉट मेक हिम राइट। इसी तरीके से अब निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। क्या वह मुझे नहीं लिखवाएगा, तो विल ही नॉट मेक मी राइट। वे लोग मोहन को पढ़वाएंगे, दे विल मेक मोहन रीड। इसी में क्या वे लोग मोहन को पढ़वाएंगे, विल दे मेक मोहन रीड। क्या वे लोग मोहन को नहीं पढ़वाएंगे, विल दे नॉट मेक मोहन रीड। इस तरीके से अब इसमें अगर हम चाहेंगे व्हाट, व्हेन, वेयर लगा के बनाना, उसको भी बना सकते हैं। जैसे वह मुझे कब लिखवाएगा, तो व्हेन विल ही मेक मी राइट। क्या हो जाएगा, यहां व्हेन लग जाएगा। व्हेन विल ही मेक मी राइट, व्हेन विल ही मेक मी राइट। इस तरीके का बन जाएगा। अब इसी में वेयर अगर लगाना है, तो वह मुझे कहाँ लिखवाएगा, तो वेयर विल ही मेक मी राइट। इसी में अगर जैसे मान लीजिए कि वह मुझे क्या लिखवाएगा, तो व्हाट लग जाएगा, व्हाट विल ही मेक मी राइट। इस तरीके से हम जितना ट्रांसलेशन बनाना चाहेंगे, इस आधार पर हम बना सकते हैं, बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ, जैसे घर पहुंचकर हम लोगों ने पुस्तक पढ़ी, इस तरह के वाक्यों को आप लोगों ने देखा, जिसमें एक काम पहले हो चुका है और एक काम बाद में। अब इस तरह के जो वाक्य हैं उसका ट्रांसलेशन बनाने के और भी विधियां हैं। उसमें हैविंग और उसके बाद V3 का प्रयोग करके, जिसको पार्टिसिपल रूप कहते हैं, हैविंग में V3 का प्रयोग करके, जैसे घर पहुंचकर हम लोगों ने पुस्तक पढ़ी, हैविंग रीच्ड होम वी रेड अ बुक। अब इसी तरह का ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं।
विद्यालय पहुंचकर मैंने क्रिकेट खेला। हैविंग रीच्ड स्कूल वी प्लेड क्रिकेट। अब जैसे बाजार पहुंचकर मैंने कलम खरीदा। हैविंग रीच्ड मार्केट वी बाउट अ पेन। इस तरीके का वाक्य बना सकते हैं। तो जैसे क्रिकेट खेलकर वह पढ़ने विद्यालय गया, ये थोड़ा सा लंबा है, इससे भी लंबा है बना सकते। क्रिकेट खेलकर वह पढ़ने विद्यालय गया। हैविंग प्लेड क्रिकेट ही वेंट टू स्कूल टू रीड। अब जैसे मान लीजिए घर आकर मोहन ने सोहन से झगड़ा किया। घर आकर मोहन ने सोहन से झगड़ा किया। अब इसका कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे, इसको हम लोग देख लेंगे। घर आकर मोहन ने, अब घर आकर में क्या हो जाएगा, हैविंग रीच्ड होम। हैविंग रीच्ड होम, या घर लौटकर यदि है तो हैविंग रिटर्न्ड होम है, जो भी है तो क्या हो जाएगा, हैविंग रीच्ड होम मोहन क्वारेल्ड सोहन। घर पहुंचकर मोहन ने सोहन से झगड़ा किया। अब इस तरह से और भी बना सकते हैं, जैसे घर पहुंचकर उसने मोहन को गाली दी। तो हैविंग रीच्ड होम ही अब्यूज्ड मोहन। हैविंग रीच्ड होम ही अब्यूज्ड मोहन। इस तरीके से वाक्य बना सकते हैं। घर पहुंचकर, खाना खाकर, क्रिकेट खेलकर, हैविंग में हम लोग V3 का प्रयोग करके इस तरीके के वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं। अब बहुत सारे वाक्य हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इससे पहले जो हम लोग बनाए थे उसको थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं, आपको और भी इंटरेस्ट आएगा ट्रांसलेशन में। जैसे अभी कभी कभी एक्टिव से पैसिव वॉइस में आपको ट्रांसलेशन दिया गया। जैसे रमेश को रुलाया गया। रमेश को रुलाया गया। अब इस तरह के जो वाक्य हैं वो पैसिव वॉइस में, एक्टिव में नहीं है, ये पैसिव में है। रमेश को रुलाया गया। अब इस तरह के वाक्यों को हम कैसे बना सकते हैं, तो अब देखिए इसका, रमेश वाज मेड। रमेश वाज मेड, जैसे वह उसे रुलाता है। ही मेक्स हिम वीप होता है था, ही मेक्स हिम वीप। लेकिन यहां है कि रमेश को रुलाया गया। रमेश वाज मेड टू वीप। रमेश वाज मेड टू वीप। रमेश को रुलाया गया। उन्हें सुलाया गया। उन्हें सुलाया गया। क्या होगा, ही वाज मेड टू स्लीप। ये एक्टिव से पैसिव। जैसे ही रीड्स अ बुक, ए बुक वाज रेड बाय हिम, तो उसमें एक्टिव से पैसिव अगर बनाते हैं तो उसमें हम लोग जैसे वह, जैसे मोहन किताब पढ़ता है, मोहन रीड्स अ बुक, एक पुस्तक मोहन के द्वारा पढ़ी जाती है। अ बुक इज रेड बाय मोहन। मोहन ने एक किताब पढ़ी, मोहन रेड अ बुक। एक किताब मोहन के द्वारा पढ़ी गई, अ बुक वाज रेड बाय मोहन। तो यहां अब ये है पास्ट टेंस का, तो रमेश को रुलाया गया तो वाज वेयर का प्रयोग होगा। अब इसी में होगा रमेश को रुलाया जाता है। रमेश को रुलाया जाता है, ये रमेश है, यहां रमेश।
तो रमेश को रुलाया जाता है तो क्या हो जाएगा, रमेश इज मेड टू वीप। रमेश को रुलाया जाता है, रमेश इज मेड टू वीप। रमेश को रुलाया गया, रमेश वाज मेड टू वीप। अब इसी में हो जाएगा कि रमेश को रुलाया जाएगा, रमेश को रुलाया जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, तो रमेश विल बी मेड टू वीप। रमेश को रुलाया जाएगा, रमेश को रुलाया जाएगा। रमेश will be made to weep। रमेश will be made to weep। मोहन को खिलवाया जाएगा, मोहन will be made to play। इस तरीके के वाक्यों को हम आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे, इसी तरह के कुछ और भी वाक्य हैं जिनका हम लोग आसानी से बिल्कुल ट्रांसलेशन बना सकते हैं, और इसको हम बारी बारी से देखेंगे। कुछ इस तरह के भी वाक्य होते हैं जो आपके सामने आते होंगे और आप कभी कभी कंफ्यूज करते होंगे कि यह वाक्य कैसा है। जैसे वहां वृक्ष है, वहां वृक्ष है, ये एकदम नॉर्मल वाक्य, बिल्कुल सिंपल वाक्य। वहां वृक्ष है, क्या बनाएंगे, देयर इज ए ट्री देयर। देयर इज ए ट्री देयर। या सीधे अगर हम कहेंगे एक राजा है, एक राजा है, तो देयर इज ए किंग। इस तरीके से बनते हैं। तो कभी कभी आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो बाद में, यानी सब्जेक्ट जो है वो जो नाउन है वो बाद में। एक राजा है, यहाँ राजा बाद में, तो यहाँ पर देयर का प्रयोग लग गया। देयर का कोई अर्थ नहीं। इट और देयर कभी कभी वाक्यों में इस तरह से लग जाते हैं जहां उसका कोई खास अर्थ नहीं, लेकिन वाक्य में वो प्रयुक्त होते हैं। इसे इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है। अब इसका उपयोग करके आप कुछ ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बना सकते हैं जो आपको अचंभे में डाल देगा। जैसे वहां वृक्ष है या वहां पेड़ है और वहां पेड़ ही पेड़ है, वहां पेड़ ही पेड़ है। इस तरीके के वाक्य को आप कभी कभी देखते हैं। वहां पेड़ ही पेड़ है, वहां फूल ही फूल है, वहां पानी ही पानी, वहां बालू ही बालू। इस तरीके के वाक्यों को आप देखेंगे तो लगेगा कि इससे एक आशय, एक सेंस आ रहा है कि वहां पानी ही पानी है का मतलब हुआ कि पानी के अलावा कुछ नहीं। बालू ही बालू है का मतलब हुआ बालू के अलावा कुछ नहीं। वहां फूल ही फूल है, इसका मतलब हुआ वहां फूल के अलावा कुछ नहीं। तो उसका जो ट्रांसलेशन है बिल्कुल आसानी से बनेगा, देयर इज नथिंग बट फ्लावर। देयर इज नथिंग बट फ्लावर देयर। देयर इज नथिंग बट फ्लावर देयर। वहां पानी ही पानी है, क्या बनेगा, देयर इज नथिंग बट वाटर देयर। वहां बालू ही बालू है, देयर इज नथिंग बट सैंड देयर। वहां ईंट ही ईंट है, देयर इज नथिंग बट ब्रिक देयर। तो इस तरीके के वाक्य जो हैं
वो हम बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स देयर हो जाएगा। अब है वहां आम ही आम है, देयर इज नथिंग बट मैंगोज देयर। सेंड चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए सेंड्स नहीं होगा, सेंड, देयर इज नथिंग बट सेंड देयर। ट्री चूंकि काउंटेबल नाउन है नहीं, तो इस तरह से वहां पेड़ ही पेड़ है तो देयर इज नथिंग बट ट्रीज देयर, बट ट्रीज देयर। क्योंकि ट्री जो है काउंटेबल नाउन, जहां अनकाउंटेबल है वहां एस नहीं लगेगा, जहां काउंटेबल है एस लग जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि जीवन में खुशी ही खुशी है, जीवन में खुशी ही खुशी, इस तरीके के जो वाक्य हैं उसको कैसे बनाएंगे? तो देयर इज नथिंग बट हैप्पी देयर, हैप्पी देयर। आप समझेंगे हैप्पी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा है, इसका हम प्लुरल नहीं कर सकते हैं। तो देयर इज नथिंग बट हैप्पी देयर, वहां खुशी ही खुशी है। या अगर जीवन में खुशी ही खुशी है तो देयर इज नथिंग बट हैप्पी इन द लाइफ, इन द लाइफ। अब कोई कहेगा कि जीवन में दुख ही दुख है तो देयर इज नथिंग बट सॉरो इन द लाइफ। जीवन में आनंद ही आनंद है, देयर इज नथिंग बट जॉय इन द लाइफ। इस तरीके का वाक्य जो है वह हम आसानी से बना सकते हैं। अब कुछ ऐसे भी वाक्यों को आप देखे होंगे, जैसे वह खेलता ही रहता है, वह खेलता ही रहता है। इस तरीके के वाक्य को आप देखते हैं। वह पढ़ता ही रहता है, वह टहलता ही रहता है, वह भटकता ही रहता है, वह दौड़ता ही रहता है। तो इस तरीके के वाक्य से एक स्पष्ट भाव होता है कि वह कुछ भी नहीं करता है बल्कि खेलता है। तो इसी सेंस में उसको भी बना सकते हैं, ही डज नथिंग बट प्ले, ही डज नथिंग बट प्ले। वह खेलता ही रहता है, वह दौड़ता ही रहता है, ही डज नथिंग बट रन। वह पढ़ता ही रहता है, वह लिखता ही रहता है, ही डज नथिंग बट रीड। मैं लिखता ही रहता हूं, आई डू नथिंग बट रीड। वे लोग हंसते ही रहते हैं, दे डू नथिंग बट लाफ। इस तरीके के वाक्य को हम ऐसे भी बना सकते हैं और इन्हें हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे वह रोती ही रहती है, इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, वह रोती ही रहती है। इसको हम अलग स्ट्रक्चर से भी बना सकते हैं। हम देखेंगे कि वो अलग स्ट्रक्चर क्या है। सी गोज ऑन वीपिंग, सी गोज ऑन वीपिंग, इस तरीके से भी बना सकते हैं। सी गोज ऑन वीपिंग, वह रोती ही रहती है। अथवा सी कंटिन्यूज टू वीप, सी कंटिन्यूज टू वीप, सी कंटिन्यूज टू वीप। इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कब ये यहां पर आप जैसे मोहन खेलता ही रहता है तो मोहन गोज ऑन प्लेइंग। राधा दौड़ती ही रहती है, राधा कंटिन्यूज टू रन। मोहन हंसता ही रहता है,
मोहन गोज ऑन लाफिंग अथवा मोहन कंटिन्यूज टू लाफ, इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे राधा नाचती ही रहती है, राधा नाचती ही रहती है, राधा नाचती ही रहती है, क्या हो जाएगा? राधा गोज ऑन वीपिंग, राधा गोज ऑन वीपिंग अथवा राधा कंटिन्यूज टू वीप, हम लोग आते ही रहते हैं, वे कंटिन्यू टू कम या वे गो ऑन कमिंग, इस तरीके के वाक्यों को हम आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग दूसरे तरह के वाक्यों को भी देख सकते हैं। अब जैसे कभी कभी आप इस तरह के वाक्यों को देखेंगे, यानी वर्ब में आईएनजी का जब प्रयोग होता है तो उसके भी दो सेंस होते हैं, एक सेंस तो कर और एक ते हुए। जैसे रीड में आईएनजी लगता है, रीड में आईएनजी लगता है रीडिंग, तो रीडिंग का उपयोग हम पढ़ते हुए के सेंस में भी कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे वे लोग दौड़ते हुए आए, वे लोग दौड़ते हुए आए, इसका कैसे बनाएंगे? तो दे केम रनिंग, दे केम रनिंग। हम लोग पढ़ते हुए गए, वी वेंट रीडिंग। राधा गाते हुए गई, राधा वेंट सिंगिंग। इस तरीके के वाक्यों को हम आसानी से बना सकते हैं। हम लोग खेलते हुए आए, वी केम प्लेइंग। इस तरीके के बिल्कुल आसानी से हम इन वाक्यों का ट्रांसलेशन बना सकते हैं। अब जैसे एक और भी चीज है, जैसे शेर को देखकर वे लोग कांपने लगे, शेर को देखकर वे लोग कांपने लगे, शेर को देखकर वे लोग कांपने लगे, कांपने लगे। हैविंग का प्रयोग करके काम जो हो चुका है उसमें हैविंग और V3 का प्रयोग करके हम बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको वर्ब में आईएनजी यानी जिरंड का उपयोग करके भी बना सकते हैं। जैसे शेर को देख करके, तो सिंग ए लाइन, सिंग ए लाइन, दे बिगेन टू ट्रेम्बल, they began to tremble, seeing a lion they began to tremble, यानी शेर को देखकर वे लोग कांपने लगे। बिस्तर पर लेटे हुए वह किताब पढ़ रहा था, बिस्तर पर लेटे हुए वह किताब पढ़ रहा था, तो lying in the bed, बिस्तर पर लेटे हुए वह किताब पढ़ रहा था, तो lying in the bed he was reading a book, reading a book, बिस्तर पर लेटे हुआ वह किताब पढ़ रहा था। इस तरह के हम देखते हैं तो यहाँ दो सेंस आए आईएनजी लग करके जिरंड में, एक तो दौड़ते हुए, खेलते हुए, भागते हुए, हंसते हुए, और एक सेंस हुआ देखकर, पढ़कर, हंसकर, बोलकर। इस तरीके से हम लोग आसानी से वाक्यों को बना सकते हैं। कभी कभी आप लोगों ने कुछ इस तरह के वाक्यों को भी देखा होगा, और कभी कभी आप लोगों को लगता होगा कि आखिर इनका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। जैसे आज ठंडी है, या आज ठंडक है, आज गर्मी है, इस तरीके के जो वाक्य हैं उसका ट्रांसलेशन आप लोग कैसे बनाते हैं। अब देखें,
जैसे आज ठंडी है, इट इज कोल्ड, इट इज कोल्ड। आज गर्मी है, इट इज हॉट, इट इज हॉट। इस तरीके के वाक्य, अब जैसे आज ठंडी है तो इट इज कोल्ड टुडे हो जाएगा, आज गर्मी है इट इज हॉट टुडे हो जाएगा। और इसी तरह के वाक्य जो है, जैसे मई का महीना है तो क्या हो जाएगा, इट इज द मंथ ऑफ मे, इट इज द मंथ ऑफ मे। मई का महीना, इट इज द मंथ ऑफ मे। इसी में हो जाएगा मई का महीना था, क्या हो जाएगा, इट वॉज द मंथ ऑफ मे, इट वॉज द मंथ ऑफ मे। अब मई का महीना होगा, क्या हो जाएगा, इट विल बी द मंथ ऑफ मे। मई का महीना होगा, दिसंबर का महीना होगा, इट विल बी द मंथ ऑफ डिसम्बर। तो इस तरीके के वाक्यों का आसानी से हम ट्रांसलेशन बना सकते हैं। आज का समय खत्म हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। फिर अगले वीडियो में हम लोग और भी स्पेशल वाक्यों के ट्रांसलेशन को देखेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।